मुताहरा हबीबतुन नबी ज़ौजतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोजे से भांजे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर एक बोरी पैसा भेज देते हैं, ले जा करके पहुंचाओ। कहती है ये क्या होगा भैया, ये किस काम का हमारे लिए। वहां आ जाता था तो परेशानी हो जाती थी, और यहाँ नहीं रहता तो दिक्कत हो जाती है। वहां आ जाता था तो परेशानी हो जाती थी कि ये क्या होगा, करेंगे क्या इसका। कुछ देर बाद खादिमा ने कहा टेंशन क्या है, बांटना शुरू कर दीजिए, गरीबों में फकीरों में तकसीम कीजिए, जहां जहां जरूरत है दे दिया जाए, खुद ही खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी तरकीब है। तकसीम होना शुरू हो गया, सुबह से तकसीम हो रहा है, तकसीम पे तकसीम, इधर दिया जा रहा है, उस घर पे जा रहा है, उस घर पे जा रहा है, उस घर पे जा रहा है। रोजे से हैं, शाम होते होते पूरी बोरी का पैसा खत्म। उसके बाद खादिमा क्या कहती है मालूम है, अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कुर्बान जाइए ऐसी हस्तियों में, कहती है अरे आप रोजे से हैं, दो चार पैसे रख ली होती, कुछ इफ्तार मंगवा ली जाती, आप इफ्तार कर लेती, रोजे से थी, कुछ बचा ही नहीं घर में इफ्तार करने के लिए, सामान भी नहीं, और जो पैसा आया था वो पैसा भी लोगों में तकसीम कर दिया गया। कहती हैं कि तुम्हें याद दिलाना चाहिए था कि आप रोजे से हैं, मुझे खुद याद नहीं था कि मैं रोजे से हूँ, मुझे इफ्तार भी करना। और यहाँ रमजान आवे से पहले होम्योपैथिक की दवाई है जो बुआ में आएगा, पैसों निकली है, दवाइयाँ पुट से गिर जाएगी। क्या बताइए, बहुत तबीयत गड़बड़ है, अजीब तबीयत रहा थी, समझ नहीं देगा रोजवा रह पाई था कि ना रह पाते, कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टरों साहब करिए कहा रहे, रोजा आपके लिए थोड़ा मुनासिब नहीं लग रहा है। ये मरदूद एक चांद देख के बीमार होते और दूसरा चांद देख के सही हो जाता है। ये एक चांद देखता है तो इसकी शुगर, इसका बीपी और इसके सारे अंदर का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और दूसरा चांद जैसे देखे ईद वाला, भले ईद की नमाज न पढ़े, मूली सीधे सेवई में, कहने काफिर है समझे हो, अब सेवइयों न खाई का, कुछ तो खाए ले दो, वह तो इस्लाम की अलामत है। ये हाल हमारा आपका है। उधर क्या है, बांट दिया गया, पता ही नहीं। ये सहाबी सहाबियात का हाल, ये आका का हाल, आका के घराने का हाल, अहले बैत का हाल, अज़वाजे मुतहरात का हाल। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं कहा माना अलैहि, जो मेरे तरीके पे चलेगा, क्योंकि आका को मालूम था कि मेरी सीरत पकड़ना ये सबके बस की बात नहीं। हम में से कौन है जिसके घर में पूरे महीने चूल्हा न जले? हम में से कौन है जो दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन, पाँच पाँच दिन फाके से रहे? यहाँ तो एक टाइम तनिब लेट हुआ तो प्लेट यहाँ गई, प्याला उधर गया, और ले तलाक 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 जगह भर तलाक, यहाँ से अमेरिका तक की तलाक, थोड़े जिस्म पे जितना बाल है इतना तलाक 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 तलाक। ओके बाद टकला पे तेल लग गई है, बंदा बहुत चक्कर रहा था। अरे बताइए खैरियत, तो बहुत टेंशन में रहे हैं, तब तलाक दे दिए। अभी बताओ प्यार में के तलाक दिए से आज तक नहीं बता, बस कहीं बहुत गुस्सा में रहे तब तलाक दे दिए। ये बताओ प्यार में आज तक किसी ने तलाक दिया है? कोई एक वाकया बतला दो भाई, कोई एक वाकया बतला दो कि कोई ये कहे कि हम बहुत प्यार करते रहे तब तलाक दे दिए, हम अपनी बीवी का बहुत मानत रहे तब तलाक दे दिए। भाई गुस्से ही में तो तलाक देते, फिर किसने कहा आपसे तलाक देने को? कहने बस मुंह से निकल गया, मुंह से निकल गया, कहने कौन और लफ्ज निकला, अंदर पक रहा था तभी तो बाहर आया। दिल साफ हो तो जहर उगलती नहीं जुबान, रोशन चराग से कभी उठता नहीं धुआं। यहाँ पिंडी और मौलवी को तलाक क्यों नहीं निकलता? अंदर पकता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके पक आता इसलिए निकला है। ये तो आखिरी दर्जे की चीज है। मार लीजिए, गाली दे लीजिए, ढकेल दीजिए, कुछ और कह लीजिए, ये तो आखिरी दर्जे की चीज है। जब एकदम हल नहीं हो रहा है
तब जा करके वो भी पंचायत करके सोच समझ करके मशवरा करके एक तलाक, ओनली वन, एक तलाक बस, वो भी मशवरे के बाद, सोच विचार के बाद, बड़े लोगों से मामला करने के बाद, और खास कर कोई मौलाना हो और मौलाना काफी खिलाड़ी टाइप का हो, माशरे में रहता हो, लोगों को पढ़ता हो, समझता हो, देखता हो, मिजाज पढ़ता हो, हालात देखता हो, हालात पढ़ता और जानता हो, ऐसे के टच में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला दीन दुनिया दोनों समझ जाएंगे। 5 मिनट उसको टाइम रोज दिया कीजिए, मैसेज से टच में रहिए, कॉल से रहिए, फोन से रहिए, और अगर आपके आसपास है तो मिल करके 10 मिनट बैठ करके टाइम दीजिए। इंशाल्लाह देखिए दिल की दुनिया बदलेगी, जीने का सलीका है, सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, राहें खुलेंगी, आप अपनी जिंदगी से फायदा उठाएंगे। और ये कसम खाऊं तो कसम टूटने वाली नहीं है कि एक वाकई पढ़ा लिखा मौलवी अपनी दुनिया से जितना फायदा उठाता है उतना एक अरबपति अपनी दुनिया से फायदा नहीं उठाता। तजर्बे के साथ बोल लो, पहले तो ऐसे ही कहता था, अब तो 2500 साल से फील्ड में दौड़ दौड़ के देख देख करके अब तजर्बे के साथ बोल लो। तो आका ने कहा माना नहीं, इस पे मैं हूं। जाहिर है आका का जो तरीका था सब नहीं फॉलो कर पाते, कोई महीने भर रहते नबूवत में धुआं नहीं उठता, आपके यहाँ भी धुआं चूल्हा न जले, एक हफ्ते खाने न बने, यहाँ तो एक टाइम हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। और अल्लाह ताला कभी फाका में न डाले, हम कमजोरों को यकीनन हम लोगों के बस से बाहर कर दें। अल्लाह हमेशा खिलाता पिलाता रहे और आफियत से रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आका ने फरमाया कि भाई मैं हूं जिस पे, फिर एक आसान नाश्ता दिया, अलैहि व अस्हाबी, मेरे सहाबे किराम जिस पे हैं उस तरीके को अपना लो। अब सहाबा में कोई ताजिर है, कोई काश्तकार है, कोई खेती कर रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, कोई मुलाजमत कर रहा है, किसी का इंपोर्ट का काम है, किसी का एक्सपोर्ट का काम है, कोई दोनों कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, हर तरह के सहाबी में मौजूद है। आका ने फरमाया कि जिस सहाबी के पीछे भी चलोगे तुम जन्नत तक पहुंचने वाले हो। शर्त ये है कि सहाबी से लगाव रखो, शर्त ये है कि उनसे अकीदत रखो, जैसे ये मानते हो कि नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी है, अब कोई आखिरी नबी, कोई और नबी दुनिया में आने वाला नहीं। हजरत ईसा आएंगे तो अलग से नबी बन करके नहीं, पहले से नबी थे, अब आएंगे आका की शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगे। ऐसे ही ये मानो कि आका के सहाबा सब के सब चुने हुए हैं। किसने चुना है? अल्लाह ने। किसकी जुबान से? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान में ऐलान किया, हदीस में ऐलान किया, उनके लिए रजा का, उनके लिए मगफिरत का, उनके लिए रब ने अपनी रजा का ऐलान किया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रजा का ऐलान किया। अब जिसे सुप्रीम कोर्ट के जरिया बरी करार दे दिया गया हो, अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमा लिखते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया जाए। लोअर कोर्ट कौन होता है? उसमें तबसरा करने वाला। हाई कोर्ट कौन होता है? उसमें टिप्पणी करने वाला। जब अल्लाह की अदालत से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया, हम और आप कौन होते हैं उनके ऊपर किसी तरह की उंगली उठाने वाले, कुछ कहने वाले? इसीलिए मेरे नबी मोहतरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा रायतुमुल लदीना यसुब्बूना अस्हाबी फकुलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। जब तुम देखो किसी ऐसे शख्स को जो मेरे किसी भी सहाबी को बुरा भला कह रहा हो, तो कह दिया करो कि अल्लाह की लानत हो तुम में से शर पर, तुम में से बदतर पर, तुम में से बदतरीन पर। और जाहिर है सहाबी के मुकाबले में जो भी आएगा वही बदतरीन होगा। इसलिए अपने आप को बचाइए, अपनी जुबान को बचाइए, अपनी नस्लों को बचाइए। हमारे पेरेंट, हमारे गार्जियन, हमारी माएँ, हमारे बहनें ये
मान के चले ये कोई अमली मसला नहीं, ये अकीदे का मसला है। इसलिए अपने आप को बचाएं, अपने आल औलाद को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं। उनके दिल में जैसे अज़मत मुस्तफ़ा बिठाते हैं ऐसे ही अज़मत सहाबा उनके दिल में बिठाएं और ये बताएं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और अपने नौजवानों से कहूंगा कि नेट से दीन सीख करके अपने दीन और ईमान को कबाड़ मत बनाइए।